रेणु धीमन जी। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का कुछ प्रभाव होता है या ये सब कर्मों का निर्धारित है? हमारे जो अध्यात्म मार्ग में है, इसमें को न काहू के सुख दुख कर दाता। बद्दुआ से दुख होता है, और दुआ शब्द का मतलब आशीर्वाद ही होगा। क्यों? दुआ का मतलब आशीर्वाद ही होगा। बद्दुआ का मतलब बुरे वचन बोलना, उसको सापित साप समझ लो। शास्त्रीय भाषा में साप या वरदान। दुआ बद्दुआ का मतलब तो ऐसा ही होगा ज्यादा तो। ये क्योंकि उर्दू शब्द है दुआ बद्दुआ, तो मुझे लगता है दुआ का मतलब आशीर्वाद और बद्दुआ का मतलब साप, जैसे ऋषि जन देते थे, या कोई कटुवचन बोलकर जाओ तुम्हारा बुरा हो, ऐसा। तो हम शास्त्रीय भाषा की बात कहते हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। जैसे आप यहां चल करके आए, भावना कि भगवान के दास, जो भगवान के स्वरूप, भगवान के निज जन, आज हम संत दर्शन करेंगे, आज संत संग करेंगे। आपका सच्चा कर्म बन रहा है, आप भाव से आ रहे हो, आपका मंगल होगा। अब जो आपका मंगल होगा, उसमें हम प्रधान नहीं हुए, उसमें आप प्रधान हुए। आपने सोचा आज सत्संग सुनेंगे, भगवान के मार्ग में चलने की इच्छा से। अब आपने जो वचन पकड़ा और आपका मंगल हुआ, उसमें आपकी प्रधानता है, क्योंकि आपने वचन पकड़ा, आपने वचनों पर श्रद्धा की, आप आए, आपने भावना की। एक ये, अब वो अंदर से जैसे लग रहा है कि बाबा के पास गए, हमारा काम बन गया, या बाबा का आशीर्वाद। सत्य बात पूछिए, उसमें आपका प्रधान रोल है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका आना, घंटों इंतजार करना, ये आपका सत्कर्म बना। अब यहीं एक आदमी आता है, देखते हैं यार क्या चक्कर है। अब वो आया वहीं जहां कईयों को आनंद और शांति मिली, अब वो अशांत होकर निंदा करके अपने कर्म बिगाड़ कर दुख। तो क्या यहां से बद्दुआ उसको मिली? क्या यहां से दुआ मिली? नहीं। उसका विचार, उसकी भावना, उसका कर्म दुआ, और उसका विचार, उसका भावना, उसका कर्म बद्दुआ। उसका कर्म ही उसे वैसे बन गए। नहीं तो भगवान सबके हृदय में आनंद सिंधु विराजमान है, फिर दुख क्यों? स्वयं भगवान सबके हृदय में विराजमान है, जो आनंद समुद्र है। गोस्वामी जी लिखते, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में विराजमान, फिर दुख क्यों हो, चिंता क्यों हो, शोक क्यों हो, भय क्यों हो? क्योंकि हम भगवान का भाव ही नहीं मानते। मनमानी आचरण करते हुए ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें दुख प्रदान करे, चिंता प्रदान करे, शोक प्रदान करे। हाँ, भगवान के आश्रित होकर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें सुख प्रदान करें, निश्चिंतता प्रदान करें और भगवत आनंद प्रदान करें। मुझे लगता है पूरे, जब हम फाइनल पे पहुंचते तो अपना ही कर्म सुख और दुख देने वाला है। कह नहीं, हमारे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है। तो वो कृपा तब हुई ना जब आपने श्रद्धा की, आपने वचन माने, आप उनकी शरण में गए, आप उनकी बात के अनुसार चले। तो इसमें मूल कौन हुआ? आप हुए। अगर आप ना माने, आप अश्रद्धा करें, तो भला फिर कोई बदल के दिखावे, नहीं बदल सकते। भगवान भी हृदय में बैठे, तुम्हें तभी बदलेंगे जब श्रद्धा करो, विश्वास करो, आत्मसमर्पण भगवान को करो, नाम जप करो। तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा बड़ी कृपा है, हमारा जीवन बदल रहा है, हमें बड़ा आशीर्वाद भगवान का मिल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। क्यों? आपने श्रद्धा किया, विश्वास किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान नहीं, अनुभव में आ रहे। तो कर्म ही हमारा पूजा है, और कर्म ही हमें दुख सुख देने वाला, पक्का समझो। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब कोई आशीर्वाद देगा। मान लो, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। कृपा जब आप भगवान की आज्ञा के अनुसार अच्छे कर्म कर रहे हो, जैसे गीता जी में आदेश है संत जन जैसा करते, और बुरे कर्म
तो अपने आप दुख मोल ले रहे हैं। आपको कोई बद्दुआ दे, हमें कोई बद्दुआ, जा मर जा, मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अब जैसे बोले हमने तो देवी की आराधना की, हमारा काम बन गया, आपका कर्म हुआ ना। आपने देवी की आराधना की, आप स्वीकार करते हैं ना, सही ढंग से हो गई, उसका फल मिला, आपको आनंद मिला, आपको लगा बड़ी कृपा हो गई। बात समझनी है, अपने सुख दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हाँ, कर्म बुरा किया, तुम्हें लगा कि अंतर ध्यान हो गया, कोई जाना नहीं, अब वो फल देने आएगा, तब तुम्हें लगेगा कि भगवान दुख दे रहे हैं। कर्म बहुत सुंदर आपका बना, और जब सुख देने आया और आप किसी संत के पास गए, भगवत मंदिर में, बोले उसी दिन से काम बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो कर्म लागू हो गया शुभ। अब ये रहस्य ना जानने के कारण कोई निंदा करता है और कोई स्तुति करता है, लेकिन बात उसमें आप हैं मुख्य। आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आप ना चाहें तो आपको कोई संसार से हटा नहीं सकता, आप लगे रहें। आपने चाह की, आप उधर चले, आपने प्रयास किया परमार्थ में, तो आप ऊंचाई पे चलने लगे। अब आप उसे कृपा समझो या कर्म समझो। अगर आप उन आज्ञा के अनुसार ना चलो तो कृपा तो सबके ऊपर भगवान की है। कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे बच्चे हो, मैं सब पर बराबर प्यार करता हूं, फिर दुख क्यों? एक सुखी है एक दुखी है। बोले कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का हम अपने कर्मों का सुधार करने आए हैं। ऐसे हम भागवतिक कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जिससे हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाए और हम परम सुख स्वरूप भगवान को प्राप्त हों।